हेलो गाइस, आपके अपने चैनल घर के साथ 16 में आपका स्वागत है। मैं आज सीएमए फाउंडेशन में रेशियो टॉपिक जो आपका है उससे आपकी जो बुक है आईसीएआई की, उसमें से जो 1 और 2 स्टेप्स प्रॉब्लम है उनको डिस्कशन करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम डिस्कशन किए थे, जिन गाइज ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाके भी देख सकते हैं। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना अवश्य है ताकि आपके पास जो वीडियो है जल्दी से जल्दी पहुंच सके। देखिए किस तरह से करना है। अब इसके कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन मीन प्रोपोर्शनल। देखिए मैंने मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूस और कंटिन्यूटी प्रोपोर्शन के अंदर आता है। तो यहाँ पे क्या है कि एक्स मीन प्रोपोर्शनल दे रखा है, तो ये क्या हो गया x-2 और इसके बीच में एक्स मीन प्रोपोर्शनल है। ये हमारा क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने याद करा है कि ये क्या होता था, दिस अपॉन दिस b बाई ए क्या होता था, यानी इसका स्क्वायर बीच वाले का स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये होता था मीन प्रोपोर्शन। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो गया x² माइनस 2x प्लस 6x प्लस के 6x और माइनस के 12। तो फाइनल ये क्या हो गया, x² प्लस 4x माइनस के 12, ये x² आ गया, x² से x कैंसिल, तो मेरे पास क्या बच गया 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई इसके लिए 3। ये हमारा आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट उसने दिया है कि 2 और 32 के बीच में आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो सेकंड पार्ट ये कहता है कि भाई 2 और 32 है, मीन पोर्शन इसका इसने क्या दे रखा है, x दे रखा है। जैसा कि मीन पोर्शन की कंडीशन मैंने आपको याद कराई हुई है, कैसे करते हैं मीन पोर्शन, यानी इसका स्क्वायर बीच वाले नंबर का स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। ये होता है मीन प्रोपोर्शनल के लिए। तो ये क्या हो गया, ये 64 हो गया, तो ये आप रूट ले लेंगे और 64 का रूट कितना आता है, 8 होता है। 8 is the answer of this question. Now please look at the next question. How we'll solve this problem? If the mean proportional between x and 2, x and 2 का mean proportional 4 है, इसका मतलब ये क्या कहना चाहता है, x 4 और 2। हमने आपको मीन प्रोपोर्शनल के बारे में बताया था कि देखिए ABC यहां से समझ सकते हैं आप, ABC है तो हमने मीन प्रोपोर्शनल बोला था b बाई a इक्वल टू c बाई b, तो b स्क्वायर इक्वल टू ab हो जाता है ऐसे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमने बताया था स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसका यूज करते हुए 4 स्क्वायर इक्वल टू x इंटू 2, तो 16 इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू 16 बाई 2 मीन्स 8 इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस 2 वैल्यूज। अब देखिए इफ द दो नंबर्स दे रखे हैं इसमें 20 एंड x प्लस 2 आर इन द रेशियो 2:3, तो x की वैल्यू तो रेशियो में दे रखे हैं, तो 20 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू 2/3, तो ये कितना हो गया 60 इज इक्वल टू 2x प्लस 4, तो 2x इज इक्वल टू 60 माइनस 4, इट मीन्स 56 डिवाइडेड बाई 2 इट विल गिव 28, तो 20 इज द आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये वाला फोर्थ क्वेश्चन, √a माइनस √b अपन दिस नंबर इक्वल 1/2। तो सबसे पहले यू विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या होगा 2√a माइनस 2√b इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीपल कर लो, तो क्या हो जाएगा √a प्लस √b। तो a वाले टर्म लेफ्ट में जा रहे हैं हम और b वाले टर्म हम राइट में, तो ये हो जाएगा ये नंबर। तो ये हो गया √a इज इक्वल टू 3 टाइम्स √b। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, SQB स्क्वायरिंग बोथ साइड, SQBS स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a इज इक्वल टू 9b। तो रेशियो पूछ रहा है, तो a बाई b इज इक्वल टू 9/1 दिस द रेशियो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है अपने को, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी की वैल्यू 2 दे रखी है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो पहले की तरह हम क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीपल कर लें, तो क्या हो गया ये a प्लस बी इज इक्वल टू 2a माइनस 2b है ना। तो हम b को इधर ले आए, तो b प्लस 2b इज इक्वल टू 2a माइनस a, तो 3b इज इक्वल टू a और a बराबर 3b। ठीक है, तो a की जगह हम क्या डालने वाले इस एक्सप्रेशन में 3d डाल देंगे। तो LHS ले लेते हैं अपन, LHS प्रूफ तो करना नहीं, वैल्यू निकालनी है,
कोई बात नहीं है, हम इसको लिख लेते हैं। हमें इसको लिख लिया हमने ये वाला, और इसमें हम वैल्यू पुट कर दें एक ही, तो ये जाएगा 3b² माइनस 3e इंटू बी प्लस b² अपॉन 3b होल स्क्वायर प्लस 3b इंटू बी प्लस b²। सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्या होगा, 9b² माइनस 3b² प्लस b² ओवर 9b² प्लस 3b² प्लस b²। तो कितने b² आ गई जी ऊपर, 10 7b² अपॉन 13b²। b² कैंसिल, तो रेशियो कितना आ गया 7/13। प्लीज मेक अ नोट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 दे रखा है, कैसे करना है। ये रेशियो 3 इक्वल दे रखे हैं, इस सब की वैल्यू उस रेशियो के बराबर है, यू हैव टू प्रूव इट। तो देयर आर 2 मेथड्स फॉर सिंप्लीफाइंग सच क्वेश्चंस और सॉल्विंग दिस। देखिए एक तो इसमें मैंने एडिटर लॉ लगा सकते हैं अपन, जैसे a अपॉन b इज इक्वल टू c/d इज इक्वल टू e/f। सपोज ये है 3 फैक्टर्स, तो एडिटर लॉ कहता है कि ये किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस c प्लस e अपॉन b प्लस d प्लस f। तो ये रेशियो तीनों चौथे रेशियो इसके बराबर भी हो जाएंगे। ठीक है, कितने भी रेशियो हो सकते हैं, उन सबका समीशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसी भी रेशियो के बराबर होगा। तो इसका यही लॉ अगर मैं यहां लगा दूं तो क्या होगा, 4x माइनस 3z प्लस 4z माइनस 3y प्लस 4y माइनस 3x डिवाइड बाई 4c 3b 2a। सिंप्लीफाई करें तो देखो x कितना है 4x और 3x, तो x बचा। y में कितना है, y में 3y और 4y प्लस के 4 है 3 है, तो y बचा। z में माइनस के 3 और प्लस के 4, तो z बचा। और नीचे वाले नंबर को हम लिख सकते हैं 2a प्लस 3b प्लस 4c। तो इसका मतलब है ये सारे रेशियो इस रेशियो के बराबर भी होंगे, ये हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करेंगे, रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ द मदर। हम क्या करें, लेट प्रेजेंट एज ऑफ मदर x इयर्स, दूसरा प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर कितना y इयर्स। ठीक है, एज पर क्वेश्चन है। अब ये क्या कह रहा है, डॉटर की एज रेशियो दे रखा है x बाई y इक्वल टू 5/3 है ना, यहां से जरूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे। दूसरा अब ये क्या कह रहा है कि आफ्टर 10 ईयर्स से क्या हो जाएगा, x प्लस 10 अपॉन y प्लस 10, और रेशियो कितना दे रखा है 3/2 का। तो यहां से मैं क्रॉस मल्टीपल कर लूं तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 10, ऐसा करो 3y प्लस 2x प्लस 10, 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 3y प्लस 30। तो यहां से सॉल्व करने पर 2x इज इक्वल टू 3y प्लस 10 आ गया मेरे पास। ठीक है, अब यहां से x या y की वैल्यू कोई डाल देते हैं, x की वैल्यू डालते हैं। यहां से क्या है x की वैल्यू, x बराबर मैं डालू 5/3y। ठीक है, तो 2 इंटू 5/3 5 माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो ये कितना आ गया, 10/3 माइनस 3 यहाँ कॉमन, y इज इक्वल टू 10। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ उसको। देखो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस 9/3 इंटू y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से आ गया y/3 इक्वल टू 10। तो y कितना आ गया, यहाँ से y आ गया 30 ईयर्स। ये किसकी एज है, ये डॉटर की एज है। ठीक है, तो अब मदर की एज, मदर का रिलेशन क्या है, x इज इक्वल टू 5/3 y है, y की वैल्यू मैंने निकाल ली है 30 ईयर्स है, तो 10 टाइम्स ये गया, तो ये कितना आ गया 50 ईयर्स। दिस इज द एज ऑफ मदर। प्लीज निकाल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमने, ये कह रहा है 50 मैन वर्किंग 10 डेज अर्न ₹500, हाउ मच विल 12 मैन अर्न वर्किंग 40 डेज। तो देखो वर्क डन क्या है, वर्क डन ये कहता है वर्क डन कि नंबर ऑफ मैन इंटू वर्किंग डेज या नंबर ऑफ डेज, कितने दिन काम कर रहे हैं। तो ये इससे क्या हो जाएगा, हमारा वर्क डन निकल आएगा। ठीक है,
अब वर्क डन जो है, इतने आदमी इतने दिन काम करने पे इतने रुपए अर्न कर रहे हैं, इसका मतलब वर्क डन किसके प्रोपोर्शनल हो गया, वर्क डन प्रोपोर्शनल टू अर्निंग, कितना अर्न कर रहा है, ठीक है, वर्क डन प्रोपोर्शनल टू अर्निंग हो गया। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले वाला वर्क डन दे रखा है, यानी नंबर ऑफ मैन और डेज दे रखी है और अर्निंग दे रखी है, तो मैं लूंगा वर्क डन ऑफ फर्स्ट अपॉन वर्क डन ऑफ सेकेंड इंस्टेंट में, वर्क डन अर्निंग ऑफ फर्स्ट अपॉन अर्निंग ऑफ सेकेंड। तो हमें अर्निंग ऑफ सेकेंड निकालनी है, एक तरह से पहली अर्निंग दे रखी है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, देखो वर्क डन होता क्या है, नंबर ऑफ मैन इनटू नंबर ऑफ डेज। तो पहले केस में कितने, 15 लोग और 10 दिन, अब दूसरे केस में कितने, 12 लोग 14 दिन। पहले केस में अर्निंग कितनी है, 500। दूसरे केस में आपको अर्निंग निकालनी है, तो अर्निंग कैसे निकालेंगे, इस तरह से सिंप्लीफाई करो, 0 से 0 1 कैंसिल हो गया। अब आपको अर्निंग की वैल्यू चाहिए, अर्निंग चाहिए, व्हाट विल यू डू, सिंप्लीफाइंग दिस, तो यू विल गेट 50 इंटू 12 इंटू 14 डिवाइड बाई 15, 15 सिंप्लीफाई करें, देखो 5 से काटने 3 बार, ये हो गया 10 टाइम्स, ये हो गया 4 बार, तो ये क्या हो गया 10 इंटू 56 मीन्स ₹560। ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट, फिल अप द गैप्स, ये गैप दे रखे हैं, मैं इसमें अपनी मर्जी से अननोन डाल दे रहा हूं, जैसे a अपॉन बी ए स्क्वायर अपॉन एक्स है, सपोज ये अपॉन वाई है, ये सपोज जेड है, ये सपोज डब्ल्यू है, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन डब्ल्यू। कैसे निकालेंगे, इक्वल करते जा रहे हैं रेशियो, देखो पहले इन दोनों को सॉल्व करें, तो a अपॉन बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई एक्स, सिंप्लीफाई करेंगे तो ए एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी, तो x बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बी अपॉन ए, फाइनल आ गया ए बी, एक्स की वैल्यू ए बी आ गई, ठीक है जी, यानी ये वाली ए बी आ गई अब अपने पास। तो अब देखो हम इसको निकाल सकते हैं, जैसे हमने कहा ए स्क्वायर अपॉन, इस जगह ए बी आ गई, तो ए बी 1 अपॉन ये बाई है, मैंने माना है, ठीक है, तो बाई की वैल्यू क्या आ गई साहब, बाई आ गई ए बी अपॉन ए स्क्वायर, तो एक ए से गया तो ये बी अपॉन ए आ गई, बाई की वैल्यू बी अपॉन ये आ गई, ये वैल्यू आ गई। अब देखो ये मैंने z माना है, तो देखो इसको बराबर करें तो हम कह सकते हैं कि a बाई बी इज इक्वल टू z बाई 1, तो z कितना, z भी a बाई बी आ गया, z कितना आ गया, z a बाई बी आ गया, इट इज क्लियर टू यू। अब देखो ये, अब हम इस दोनों को बराबर कर सकते हैं, तो a बाई बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई डब्ल्यू मैंने माना है इसको, तो मैं सिंप्लीफाई करूं ए डब्ल्यू इक्वल टू बी पी क्यू, तो डब्ल्यू इक्वल टू बी क्यू बाई ए, ये आ गया। तो क्रम से वैल्यू क्या क्या आ गई, देखो एक्स की वैल्यू क्या आई है, देखो फाइनल क्या क्या वैल्यू आ गैप पे, ए बी आ गया, और वाई की वैल्यू क्या निकाली है मैंने, बी बाई ए निकाली है जी, जेड की वैल्यू ए बाई बी आई है, और डब्ल्यू की वैल्यू बी क्यू बाई ए आई है। इस तरह से हम गैप फिलअप कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय x माइनस 1 मैन एंड x प्लस 1 डेज टू इतना, टू इतने मैन इतने डेज इतना दे रखा है, हम कैसे करेंगे। देखो मैंने वर्क डन के बारे में भी डिस्कस पहले भी किया था कि वर्क डन होता क्या है, नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज इनका जो मल्टीपल है तो वहां से वर्क डन निकल आता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर रखा है, वर्क डन का रेशियो दे रखा है, इसका मतलब है हम क्या करेंगे कि देखो x माइनस 1 पहले का मैन है और नंबर ऑफ डेज कितनी है x प्लस 1 अपॉन रेशियो दिया हुआ है x प्लस 2 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 9 राइट है, तो x की वैल्यू पूछना है, ठीक है। तो अब ये देखो कॉमन क्या है, x माइनस 1 कॉमन आ गया, सिंप्लीफाई कर ले पहले, फिर हम क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो ये इसका रेशियो आ जाएगा। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 10x प्लस 10 इक्वल टू 9x प्लस 18, तो 10x माइनस 9x इक्वल टू 18 माइनस 10, एक इक्वल टू इतने, x क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है।
कुछ भी हो सकता है, वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है वो, तो ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है गाइस वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक एंड शेयर अवश्य करें, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाला वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके, उसका आप लाभ उठा सकें। कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें, जिससे आपकी समस्या का निदान किया जा सके। धन्यवाद।